आप VOA पाकिस्तान देख रहे हैं। बहुत ही बड़ी खबर है इसराइल और सीरिया के हवाले से। आगे चलकर मैं आपको पूरी खबर से आगाह करता हूँ। यानी यूँ कहें कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अब जो 48 आवर्स यानी मिले थे जोलानी को, उसके बाद क्या सूरत हाल है इस वक्त शाम के सुबह सवेदा में, और जोलानी ने क्या किया, यानी पूरी डिटेल आपसे शेयर करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। जैसा कि आपने देखा कि जोलानी ने बड़ी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से शाम में ये जो खाना जंगी है ये रुक जाए, बड़ी कोशिश की। लेकिन दुरूजियों ने जो जुल्म ढाया सुन्नी बदू कबाइल पर, उन्होंने जो लोगों के गले काटे, बच्चों को मारा, खवातीन को मारा और जिंदा लोगों को आग लगाई, तो उसके बाद दुनिया भर के कबाइल जंगजू जो हैं वो मुतहद हुए और उन्होंने सवेदा का रुख किया। अब बड़ी तादाद में वो लोग सवेदा सिटी और सवेदा सूबे में पहुंचे हुए हैं। तो उधर जब इसराइल ने अटैक किया दमिश्क में, तो जोलानी पर बड़ी उंगलियां उठी कि वो टर्की भाग गए हैं। इस पूरी खबर से आगे चलकर मैं आपको मजीद डिटेल देता हूं कि इस वक्त क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है, क्या मामलात हुए हैं जोलानी से, उस पर बहस करता हूं, अपना ओपिनियन रखता हूं, आपके सामने अपना एनालिसिस देता हूं कि जोलानी ने बड़ी कोशिश की कि मुख्तलिफ जंगजू एक प्लेटफार्म से इस जंग को ख़त्म करें, लड़ाई को ख़त्म करें। उसने हत्ता के दुरूजियों से इसराइल के कहने पर मुआहदा किया और पासदारी के लिए अपनी शामी फोर्सेस जो हैं इंतज़ामी अमूर संभालने के लिए सवेदा में दाखिल भी की। लेकिन उसकी तमाम तर कोशिशों को जोलानी की फ़ौज के ग्रुपों ने और अरब यानी कबाइल और शामी कबाइल से लोगों ने रद्दी की टोकरी में उसके आर्डर को फेंक दिया। क्यों? वो इस वजह से कि दुरूजियों ने जो जुल्म किया, हिकमतुल जहरी के जो मिलिटेंट हैं, दहशतगर्द हैं, जंगजू हैं, उन्होंने जो कत्लेआम किया सवेदा में, उसको मद्देनजर रखते हुए अब ये जंगजू सर पर कफन बांध कर निकले हुए हैं कि एक भी दुरूजी को सवेदा में यानी नहीं रहने दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में इसराइल को जो है वो फिर सर में दर्द हुआ और उसने 48 घंटे यानी अमेरिका से भी स्टेटमेंट कि 48 घंटे मिले जोलानी को, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अमन बरकरार करने, जंग रोकने, खाना जंगी ख़त्म करने में यानी नाकाम रहे। तो अब क्या होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको बताता चलूं कि टर्की ने इससे पहले जो हशर किया शाम में, उनका कोई भी सिस्टम, डिफेंस सिस्टम बाकी नहीं बचा। तो अब शाम के पास तो कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। जो जोलानी है वो दाश में था, उसके बाद ये आ गया, उसको ताकतें लेके आ गई। अब जो जुल्म हुआ इसराइली यानी सपोर्ट की वजह से दुरूजियों ने, हिकमतुल जहरी की मिलिटेंट ने जो यानी कहर बर्पा किया, अब बहुत बड़ा खतरा शाम पर मंडलाने जा रहा है और बड़ी तादाद में जो अब शामी है हो सकता है वो भी मारे जाएं, क्योंकि इसराइल बहुत बड़े अटैक की इस वक्त तैयारी कर रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि वो ये कि 2000 साल से जो ख्वाब इसराइल ने देखा था, अब लगता है कि उसने ऐसा कार्ड फेंका है, ऐसा पत्ता फेंका है कि इसराइल के लिए शाम के रास्ते, दरवाजे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब इसराइल शाम पर बहुत बड़ा अटैक करने जा रहा है। और उसके लिए आपको ये भी खबर बताता चलूं कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, उर्दून के फॉरेन मिनिस्टर
और जोलानी के फॉरेन मिनिस्टर ने मुलाकात की है और उसमें जोलानी को आगाह कर दिया गया है कि इस्राइल 2000 फौजी जो है वो शाम भेजेगा। आप अंदाजा करें। और बहाना क्या बनाया गया है कि ये दुरूजी लोग हैं जो कि इस्राइल की फौज में हैं और वो जाना चाहते हैं उन जंगजू के साथ लड़ने के लिए जो अरब कबाइल से हैं या शामी कबाइल से हैं। आप इनकी हरकत को अंदाज़ा करें। और दूसरा बहाना ये भी कि इस्राइल सवेदा में एड देना चाहता है, मेडिकल एड। वो इस्राइल जिसने गज़ा के निहत्ते लोगों का कत्लेआम किया, जिसने गज़ा के लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी, जिसने गज़ा के लोगों की ग़िज़ा तक छीन ली, हत्ता कि जो खुराक लेने के लिए लोग जाते हैं उन पर फायरिंग कर दी जाती है, उन लोगों को मारा जाता है। आप इनकी मकारी चेक करें कि वो लोग जाएंगे सवेदा में मेडिकल एड देने। इससे इनकी जो हरकत हैं वो सकनात हैं वाज़ेह होती हैं। अब जो सूरत हाल सज चुकी है और अमेरिका और इसराइल चाहते हैं, इसराइल ने इत्मीनान में लिया है बरतानिया को भी, अमेरिका को भी, कि इसराइल 2000 साल का ख्वाब पूरा करने के लिए शाम पर मुकम्मल यानी कब्जा करने जा रहा है। क्योंकि सवेदा तो उसको लगता ही है, आगे दमिश्क है उस पर भी वो अटैक करेगा। तो इस सारी सिनेरियो को देखते हुए यानी अरब कंट्री से अब शाम भी इसराइल के खाते में जा रहा है। इससे पहले गजा गया, फलस्तीन गया। याद रखें जिस तरीके से इनकी टेबल पर ये नक्शे पड़े हैं, बारी बारी सबकी बारी आनी है। टर्की ने पहले माफ़ कीजिएगा शाम में डिफेंस सिस्टम तबाह किया। अब इसराइल का हमला किस तरह रोकेंगे वो? बिल्कुल उनके पास तो कोई डिफेंस नहीं है। तो अब ये अरब कंट्रीज से एक और मुल्क इसराइल हथियाने जा रहा है। जिस तरह उसने 1967 में गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा किया था, अब वो सूबे सवेदा को इसराइल में शामिल करने जा रहा है। और इससे तमाम मुस्लिम कंट्रीज मुंह तकते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और दूसरी तरफ आज एक इजरायली अहम शख्सियत ने जो स्टेटमेंट दी है कि वो ईरान पर हमला ज़रूर करेंगे, इससे भी उनकी हरकत वाज़ेह होती हैं। यानी मुसलमानों को मुख्तलिफ ग्रुपों में फ़िरकाबाजी के चक्कर में लड़ा दिया और अब अपना रास्ता क्लियर कर लिया। मज़ीद मिलेंगे अगले व्लॉग में।